फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 25 पद संख्याएं 13 से 21 तक। राजा अग्रिप्पा और बेरेनिस कैसरिया पहुंचे और फेलिक्स का अभिवादन करने आए। वे वहां कई दिन रहे और इस बीच फेस्तुस ने पौलुस का मामला राजा के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा, फेलिक्स यहाँ एक व्यक्ति को बंदीगृह में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो महायाजकों तथा नेताओं ने उस पर अभियोग लगाया और निवेदन किया कि उसे दंडाज्ञा दी जाए। मैंने उत्तर दिया, जब तक अभियुक्त को अभियोगियों के आमने सामने ना खड़ा किया जाए और उसे अभियोग के विषय में सफाई देने का अवसर न मिले, तब तक किसी को प्रश्न करने के लिए अभियुक्त को उसके हवाले कर देना यह रोमियों की प्रथा नहीं है। इसलिए वे यहाँ आए और मैंने दूसरे ही दिन अदालत में बैठकर उस व्यक्ति को बुला भेजा। किंतु जिन अपराधों का मुझे अनुमान था उनके विषय में उन्होंने उस पर कोई अभियोग नहीं लगाया। उन्हें केवल अपने धर्म से संबंधित कुछ बातों में उससे मतभेद था और यीशु नामक एक व्यक्ति के विषय में जो मर चुका है। किंतु पौलुस जिनके जीवित होने का दावा करता है, मैं यह वाद विवाद सुनकर असमंजस में पड़ गया। इसलिए मैंने पौलुस से पूछा कि क्या तुम यरूशलेम जाने के लिए तैयार हो, जिससे वहां इन बातों के विषय में तुम्हारा न्याय किया जाए। किंतु पौलुस ने आवेदन किया कि सम्राट का फैसला हो जाने तक उसे बंदीगृह में रहने दिया जाए। इसलिए मैंने आदेश दिया कि जब तक मैं उसे कैसर के पास ना भेजूं, तब तक वह बंदीगृह में रहे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर देता है। अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है। वह समस्त विश्व का शासन करता है। प्रभु के शक्तिशाली स्वर्गदूत उसकी वाणी सुनते ही उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। वे सब के सब प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है। जय घोष। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ।
संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्या 15 से 19 तक। जलपान के बाद यीशु ने सीमोन पेतरुस से कहा, सीमोन योनस के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे मेमनों को चराओ। यीशु ने दूसरी बार उससे कहा, सीमोन योनस के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। यीशु ने तीसरी बार उससे कहा, सीमोन योनस के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे यह पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने यीशु से कहा, प्रभु, आपको तो सब कुछ मालूम है। आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। मैं तुमसे ये कहता हूँ, जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहाँ चाहते थे वहाँ घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैलाओगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कसकर तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ तुम जाना नहीं चाहते। इन शब्दों से यीशु ने संकेत किया कि किस प्रकार की मृत्यु से पेतरुस द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होगा। यीशु ने अंत में पेतरुस से कहा, मेरा अनुसरण करो। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि राजा अग्रिपा और बेरनीस कैसरिया आए और उन्होंने वहाँ के गवर्नर फेस्तुस से मिला। फेस्तुस ने उनको बताया कि कैसरिया के जेल में एक विशेष व्यक्ति है जिसका नाम है पौलुस, और यहूदियों के महासभा के नेताओं ने पौलुस पर अभियोग लगाया और वे चाहते हैं कि पौलुस को रोमी लोग, शासक लोग मरवा डाले। बातचीत के दौरान फेस्तुस को मालूम हो गया कि पौलुस ने कोई महापाप नहीं किया है, कोई जुल्म नहीं किया है, लेकिन यह धर्म संबंधी बातों में कुछ वाद विवाद का विषय है, कुछ तर्क है, कुछ मतभेद है। फेस्तुस ने पूछा था कि तुम यरूशलेम जा सकते हो, वहाँ विचार विमर्श हो जाए, वहाँ न्याय हो जाए, लेकिन पौलुस ने कैसर से अपील की थी। पौलुस चाहते थे कि कैसर से मिलने तक वो जेल में रहे, क्योंकि रास्ते पर पौलुस को मार डालने का षड्यंत्र था। यहूदी लोगों के नेताओं ने ऐसा षड्यंत्र बनाया था कि रास्ते पर पौलुस मार दिया जाए। पौलुस को यह भी मालूम था कि राजा महाराजा के सामने, कैसर के सामने सब सुसमाचार सुनाना है तो जेल में रहना है और आगे बढ़ना है। हम याद करें कि इसके पहले ही यरूशलेम पहुंचते ही पौलुस को संदेश मिला था, पवित्र आत्मा की प्रेरणा थी कि उनको यरूशलेम में बहुत सहना है। उसके अलावा यहूदिया से एक नबी आया था, अगाबुस नामक एक नबी,
उसने पौलुस के कमरबंद लेकर अपने हाथ पैर बांधकर बताया, पवित्र आत्मा ये कहता है यह कमरबंद जिसका है उसको यरूशलेम में इसी तरह बांध दिया जाएगा, वो कैद किया जाएगा, बहुत अन्याय अत्याचार सहना पड़ेगा। यह सुनकर पौलुस के साथी अन्य लोग सब पौलुस को रोकने लगे। तो पौलुस इसी तरह कहते हैं, हम लोग यह प्रेरित चरित्र अध्याय 21 संज्ञाए 12 से हम लोग पढ़ते हैं। यह सुनकर हम वहाँ के लोगों के साथ पौलुस से अनुरोध करते रहे कि वह यरूशलेम नहीं जाए। इस पर पौलुस ने कहा, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप रो रो कर मेरा मन तोड़ने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? मैं प्रभु यीशु के नाम के कारण यरूशलेम में न केवल बंधने बल्कि मरने को भी तैयार हूँ। वह हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए हम यह कहकर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। पौलुस को मालूम था कि यरूशलेम में और आगे उनको बहुत सहना है। फिलिपियों के नाम पत्र में हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 1 में पौलुस बोलते हैं, जीना है तो मसीह, मरना है तो उनकी पूर्ण प्राप्ति है। वो यीशु के लिए जीते थे, यीशु के लिए मरने के लिए तैयार है, लेकिन उस बीच में प्रभु का सुसमाचार सुनाना है। राजा महाराजाओं को, साधारण को, सभी लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार है। आज के पाठ में हम लोग कई पात्रों से मिलते हैं। राजा अग्रिप्पा है, बरनीस है, फेस्तुस है। वे सब राज्य के, देश के अधिकारी है, धर्म के अधिकारी भी है, धर्म के नेतागण। वे दोनों शक्तिशाली होते और अक्सर दीन दुखियों के पक्ष में नहीं है, गरीबों के पक्ष में नहीं है। इसलिए हमको समझना है कि जब हम लोग जीवन बिताते हैं तो बहुत अन्याय अत्याचार नेताओं से, महायाजकों से, शास्त्रियों से उठाना है। यीशु ने अपने शिष्यों को बताया था, मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों के द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और 3 दिन के बाद जी उठना होगा। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। इन दिनों हम लोग देख सकते हैं, कोई जनसाधारण मास्क नहीं पहना तो उसको सजा मिलती है। बड़े बड़े नेता लोग बड़ी बड़ी मीटिंग में मास्क नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, उनको सजा देने के लिए कोई नहीं है। उसके अलावा जो मीडिया है, जो शक्तिशाली है या अधिकारी है, धर्म के हो या राष्ट्र के, वे सब हवा के पक्ष में है। एक हास्य कवि का कहना है, दिया बहुत मुश्किल से अपनी रोशनी प्रकट करती है और मीडिया भी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो हवा के साथ है। कहने का मतलब वो ताकतवर के साथ है। वे लोग जो कुछ करे उसके विरुद्ध में बोलने वाले कम हैं। फिर भी हम जानते हैं कि यीशु ने हमें एक रास्ता दिखाया है। हमारा दुख बेकार नहीं जाएगा। हमारे दुखों को यीशु कृपा में बदल देंगे। हमारे दुखों को पुण्य शुक्रवार को यीशु पास्का पर्व में बदल देंगे। तो इन दिनों जो दुख सहते हैं या कभी भी जो दुख सहते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार उसको स्वीकार करना है। प्रभु उन सारे दुखों को, कष्टों को कृपा में, पुनरुत्थान में बदल देंगे। हम जानते हैं पौलुस चुप रहने वाले नहीं थे और उनको आगे बढ़ने की कृपा मिली, और जब तक ईश्वर ने फैसला नहीं किया कोई उसको छूने वाला नहीं था। हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस महान प्रेरित के लिए।
सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को जलपान कराया और उसके बाद यीशु ने पेतरुस से विशेष रूप से पूछा, सीमोन योनस के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? तो सीमोन पेतरुस ने बताया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। तो सबसे पहले यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। और उसी तरह यीशु ने फिर और 2 बार पूछा। दोनों बार यीशु ने बताया, मेरी भेड़ों को चराओ। तो सबसे पहले यीशु ने मेमनों को चराने के लिए बताया। कौन है वो मेमना? मैं समझता हूँ वह हमारे समाज के बच्चे हैं। भेड़ों की तुलना में मेमने छोटे हैं। 1 साल का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, भेड़ के बच्चे को हम लोग मेमना बोलते हैं। तो सबसे पहले वो कलीसिया के नेता पेतरुस का फर्ज है, कर्तव्य है, सब बच्चों की देखभाल, धार्मिक जीवन से उनको प्रशिक्षण मिलना है। और उसके बाद यह बताया, मेरी भेड़ों को चराओ। यह मैं समझता हूँ सब महिलाओं, तीसरी बार सब पुरुषों को संभालना है। संत पेतरुस का, संत पापा का कर्तव्य है। यह हम लोग कर सकते हैं। एक परिवार में पेतरुस का स्थान वहाँ के गार्जियन है, वहाँ के पिता का काम है बाल बच्चों को संभालना। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग शादीशुदा हो जाते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं, जन्म देते हैं और उनके लिए खाना कपड़े सब देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक प्रशिक्षण देने वाले माता पिता बहुत कम हैं। विशेष करके इन दिनों बच्चे लोग सब संचार माध्यमों से बिगड़ जाते। बहुत सारे लोग इंटरनेट में सब प्रवेश कर बर्बाद हो जाते, नास्तिक हो जाते हैं, जीवन को बर्बाद करते। समाज के सबसे ज़्यादा नाजुक व्यक्ति बाल बच्चे हैं, उनकी सेवा होनी चाहिए। और इसके अलावा कलीसिया में पुरुषों और स्त्रियों को प्रशिक्षण मिलना है, यीशु कहते हैं। उसके अलावा अंतिम में यीशु पेतरुस से कहते हैं, मेरा अनुसरण करो। यीशु का रास्ता लेना है। तो सबसे पहले शर्त क्या है? यीशु पूछते हैं, इन सबों की अपेक्षा क्या तुम मुझे प्यार करते हो? संत पेतरुस को और कलीसिया के नेतागणों को सबसे ज़्यादा यीशु को प्यार करना है। परिवार का लीडर, परिवार का नेता पिता है, उसके बाद माता है, उनको यीशु को सबसे ज़्यादा प्यार देना है। जो यीशु को प्यार नहीं देता है वो लीडर नेतृत्व नहीं कर सकता है। इसलिए सबसे पहली शर्त यीशु रखते हैं, इन सबों से ज़्यादा तुम मुझे प्यार करते हो। क्यों यीशु ने 3 बार पूछा? यह एक विधान की प्रक्रिया है। हर विधान में 3 बार इसी तरह सवाल पूछा जाता है। उदाहरण के लिए हमारे समाज में शादी होती है, पहली बार माता पिता सब मिलकर के, परिवार के लोग मिलकर फैसला करते हैं, राजी खुशी से फैसला करते हैं। फिर मंगनी होती है, उसके बाद फिर शादी समारोह संस्कार के रूप में। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं बाजार में 3 बार नीलामी होती है, 3 बार पूछा जाता है। यह एक विधान है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। यीशु पेतरुस के साथ, कलीसिया के अध्यक्ष के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। और इसके अलावा हम याद करें संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 में यीशु की मिनिस्ट्री के, यीशु की प्रेरिताई के बीच में यीशु ने अपने शिष्यों को कैसरिया फिलिपी ले जाकर सवाल किया, मेरे विषय में तुम लोग क्या कहते हो?
तो पेतरुस ने सही उत्तर दिया। हम जानते हैं पेतरुस ने क्या बताया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। तो यीशु ने कहा, यह स्वर्गीय पिता ने तुम पर प्रकट किया है। आगे यीशु का कहना है, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। तो सबसे पहले हम याद करें, पेतरुस को यीशु ने चुना था कलीसिया के अध्यक्ष के रूप में, संत पापा के प्रथम पापा के रूप में। अपने काम के बीच में, प्रेरिताई के बीच में यीशु ने सूचित किया था, इंगित किया था कि नेता वही होगा, पेतरुस होगा। और अब समय की पूर्ति में यीशु के पुनरुत्थान के बाद, यीशु स्वर्ग जाने के पहले यीशु ने उनको पूरा अधिकार दिया है, बांधने के लिए, खोलने के लिए, क्षमा करने के लिए, क्षमा नहीं करने के लिए पूरा अधिकार कलीसिया को, कलीसिया के नेतृत्व संत पापा को दिया है। आज हम लोग इस महान घटना को याद कर पिता ईश्वर को, प्रभु यीशु को, पवित्र आत्मा ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस दुनिया में ऐसी कोई परंपरा नहीं है, कोई संगठन नहीं है कैथोलिक चर्च के समान। पिछले 2000 सालों के अंदर कितने संत पापा निकले और कितने महान नेता लोग, संत और धर्म गुरु निकले। यह प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। उसके लिए यीशु ने सबसे पहले संत पापा के रूप में, प्रथम संत पापा के रूप में एक मछुआरे को बुलाया। एक मछुए को बुलाकर उनको यीशु ने अधिकार दिया है। हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब कलीसिया में एक साथ रहे। और याद रखें, इस विषम परिस्थिति में, इस आधुनिक युग में हमको अपने मेमनों को चराना है, हमारे बाल बच्चों के लिए उचित मार्गदर्शन देना है, करना है, उनको प्रशिक्षण देना है। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, इन पाठों के लिए, इन वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हमारे संत पापा को, हमारे नेता गणों को सुरक्षित रखे, उनको प्रज्ञा और बुद्धि, सुमति और धैर्य दे, सारे वरदानों से भर दे। और साथ साथ हम प्रार्थना करते हैं इस युग में हमारे बाल बच्चों के लिए, हमारे युवक युवतियों के लिए उचित प्रशिक्षण हो। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।